प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे पीएमईजीपी भी कहा जाता है, एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर को पैदा करना है। बेसिकली ये एक लोन स्कीम है जिससे युवाओं को लोन दिया जाता है जिससे वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सकें और समाज में और ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकें। अगर कोई बंदा एक बिजनेस शुरू करता है तो एटलीस्ट वो 10 लोगों को काम पे रखेगा, तो केवल वही रोजगार नहीं प्राप्त कर रहा है, साथ ही साथ वो और 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। यही उद्देश्य है योजना का। उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो भी नए उद्यम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो शुरू कर सकें आसानी से। ये उद्देश्य है। स्वरोजगार यानी कि रोजगार के अवसर पैदा करना, पारंपरिक कारीगरों और जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको वित्तीय सहायता दें ताकि पैसों के अभाव में कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पीछे ना रह जाए। तो ये बेसिक से जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये हैं। कौन ले सकता है इसके लाभ, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो जो भी इसका लाभ लेना चाह रहा है वो 18 साल का होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दूसरी चीज़, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, पहले सरकारी सब्सिडी वाली कोई भी अन्य योजना का लाभ ना ले रहा हो पहले से, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्तिगत आवेदक, सहकारी संस्थाएं और जो स्वयं सहायता ग्रुप्स होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें कहा जाता है, वो भी पात्र होती हैं। संस्थाओं की अगर हम बात करें तो सोसाइटीज़ से पंजीकरण अधिनियम के तहत जो भी पंजीकृत संस्थाएं हैं वो ले सकती हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट जितने होते हैं वो ले सकते हैं। उत्पादन आधारित सहकारी समितियां होती हैं वो भी ले सकती हैं। किसके लिए नहीं है अगर इसकी बात करें तो मौजूदा अगर कोई बिजनेस आपका है और उसको आप एक्सपेंड करने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई बड़े उद्योग या फिर कंपनी है या कोई बड़ी उद्योग या कंपनी रन कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ अगली चीज़ की बात करें तो लोन और सब्सिडी की जानकारी की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर पहले 10 लाख था जिसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है अगर कोई सर्विस सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो पहले 25 लाख था, अभी 50 लाख कर दिया गया है। आप ले सकते हैं लोन 50 लाख तक अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, और अगर सर्विस सेक्टर में काम करना है तो आप 20 लाख तक जा सकते हैं। अगर यहाँ सब्सिडी की बात करें तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको तकरीबन यहाँ 25% तक का सब्सिडी दे दिया जाता है। वहीं अगर आप SC ST या फिर महिला हैं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। ध्यान रहे इसमें OBC भी इंक्लूडेड रहता है। शहरी क्षेत्र में यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो परियोजना की लागत है लगभग 15%, विशेष वर्ग की परियोजना की लागत लगभग 25% हो सकती है। खुद का निवेश या मार्जिन मनी की बात करें तो सामान्य वर्ग लगभग 10%, विशेष वर्ग जो होता है वो 5%। किन उद्योगों के लिए ये योजना है अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, कृषि आधारित जो भी उद्योग होता है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट आदि। अगर हम सर्विस सेक्टर में जाएं तो टूरिज्म, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, हॉस्पिटैलिटी, कोचिंग जैसे उद्यमों के लिए आप ले सकते हैं। ग्रीन और पारंपरिक उद्योग में जाएं तो सोलर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती, जड़ी बूटी आधारित उत्पाद, इन सब के लिए आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। देख सकते हैं kviconline.gov.in, इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी CSC सेंटर चले जाइए क्योंकि मामला यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होती है जिसको भरने में काफ़ी ज़्यादा समय और माथापेची आपको करनी होगी। तो 150 रुपये की बात है, आप चले जाएंगे किसी CSC सेंटर पर, वहाँ पर जाकर आप आसानी से फॉर्म भरवा सकते हैं। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना होगा CSC सेंटर में, अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहली चीज़ पहचान पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8, मैंने बोला कम से कम पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसका एक प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बैंक खाते की जानकारी आपको प्रॉपर देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू होता है, आप जनरल नहीं है, SC ST OBC कुछ हैं तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र भी देनी होगी। स्क्रीनिंग और अप्रूवल, जिला स्तर पर आपका आवेदन जांचा जाएगा, बैंक से लोन स्वीकृत होगा, उसके बाद आपको लोन दिया जाएगा। इसके अलावा लोन और सब्सिडी प्राप्त करने के बाद आपको अपना उद्योग शुरू करना होगा।
अगर हम योजना के लाभ की बात करें तो बिना गारंटी के लोन मिलता है, सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है, रोजगार बढ़ाने के अवसर मिलते हैं, कम निवेश में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, गांव और शहर दोनों जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। कौन सी संस्थाएं इसे लागू करती है इसकी बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो होता है वो लागू करता है लगभग। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी 2 संस्थाएं जैसे राज्य केंद्र सरकार KVIB विभाग जो होता है वो लागू करता है, जिला उद्योग केंद्र भी कई बार लागू करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन लागू कर रहा है। योजना से जुड़े मुख्य बातों की अगर बात करें तो ये योजना जो है वो आत्मनिर्भर भारत और MSME विकास को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। आप इतना समझ के रख सकते हैं कि आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपने साथ 10 लोगों को और बिजनेस देंगे। ओके, तो ये थी छोटी सी वीडियो कि क्या होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।